और पार्टी का कोई विलय सिलय नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में लाखों कार्यकर्ता हो गए हैं, क्या जदयू में जगह मिल जाएगा? क्या इतनी बड़ी पार्टी हो गई है क्या जदयू? जदयू अब ढलान पर है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चढ़ान पर है। तब ये भी जदयू में माननीय नीतीश कुमार जी को जनता ने बता दिया, राह दिखा दिया कि वो ढलान पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज़। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश की सियासत गर्म है और ये गर्माहट बिहार में भी महसूस की जा रही है। रालोसपा ने कृषि कानून को किसानों को गुलाम करने वाला बताया है। रालोसपा के प्रदेश महासचिव हैं और पार्टी के प्रवक्ता हैं धीरज सिंह कुशवाहा, उनका बयान आया है। धीरज सिंह कुशवाहा जी खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कृषि कानून पर बात होगी और बिहार की सियासत से जुड़े हुए जो दूसरे सवाल हैं उन पर भी बातचीत होगी। अगर धीरज सिंह कुशवाहा जी से बात होगी, जानते हैं आप। तो धीरज जी, कृषि कानून को लेकर एक तो रालोसपा चौपाल लगा रही है पूरे बिहार में और किसानों के साथ पूरी तरह से आप खड़े दिख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी खड़े दिख रहे हैं और आज आपने कहा है कि किसानों को गुलाम करने वाला है कृषि कानून। देखिए अभिषेक जी, हमारी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का नारा है जय किसान जय नौजवान। और अभी के वर्तमान सरकार में, बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, उसमें किसानों और नौजवानों का ही समस्या से जूझ रहा है। आप देखे होंगे कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से किसानों का हक मारा जा रहा है और ऐसा कानून, काला कानून लाया गया है जिससे कि अपने ही खेतों पर लोग मजदूर हो जाएंगे। न तो कोई विशेष रूप से फसल बोला जाता है, फसल का कोई भी रेट तय नहीं है। किसान भाई अपना फसल लगाते हैं, लगाने में निश्चित है कि दवा का निश्चित मूल्य है, खाद का निश्चित मूल्य है, लेकिन जब वही फसल तैयार होकर बाजार में आता है तो किसान भाई उसको मामूली दामों पर बेचना पड़ता है। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शुरू से ही किसानों के लिए हक में खड़ी है और अभी देखे होंगे आप कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा एक किसान चौपाल कार्यक्रम लगाने का चल रहा है, जो कि 2 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक पूरे बिहार में करीब 25 लाख किसानों तक, किसान के घरों तक लक्ष्य है कि जाकर इस काला कानून के बारे में विशेष रूप से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश के, जिला के, प्रखंड के, पंचायत के पदाधिकारी लोग जाकर घर घर में बताने का काम करेंगे कि ये कानून से क्या क्या नुकसान हो रहा है और आने वाले समय पर लोग अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएंगे और सरकार के गुलाम हो जाएंगे। अब आपके इस बयान को या कृषि कानून को लेकर जो रालोसपा का रुख है उसको बिहार की सियासत से जोड़ लेते हैं। कयास है कि आपकी पार्टी का या तो विलय होने जा रहा है जेडीयू में या आपकी पार्टी का गठजोड़ होने जा रहा है जेडीयू के साथ। अब ऐसे में एनडीए के साथ आप जाएंगे। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के खिलाफ आप होंगे जाहिर तौर पर। अगर कृषि कानून के अगर आप खिलाफ हैं तो जिस तरह से किसान चौपाल लगाया जा रहा है कृषि कानून को लेकर जो रालोसपा का रुख है, लगता नहीं कि अगर एनडीए में जाएंगे तो टकराव बढ़ेगा। अगर आप एनडीए के हिस्सा होते हैं तो आपके बीच, जेडीयू के बीच और बीजेपी के बीच। देखिए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो राजनीति कर रही है किसानों के लिए, नौजवानों के हित के लिए, आप देखे होंगे कि शुरू से ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के 12 करोड़ जनता की हितों के लिए जो भी आवाज़ उठाना है, संघर्ष करना पड़ा है। आप देखे होंगे कि जिस समय भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हुआ करते उस समय सदन में आवाज़ उठाने का काम किए थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि हम लोग सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। क्या हम लोग राजनीति गठबंधन करने के लिए और सत्ता में जाने के लिए कर रहे हैं? सुगबुगाहट क्यों खत्म हो गई? सुगबुगाहट थी कि आप नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, आपकी पार्टी नीतीश कुमार के साथ जा रही, बात हुई, मुलाकात हुई और जेडीयू के बड़े नेता हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने ये दावा कर दिया कि बहुत जल्द अच्छी खबर आने वाली है। न तो कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, न वो अच्छी खबर आ रही है जिसकी चर्चा है बिहार के सियासी गलियारों में कई दिनों से, यानी उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ आने की।
देखिए अभिषेक जी, जो भी मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है, ये जदयू और बीजेपी का आपसी कलह है। वो लोग नाम नहीं तय कर पा रहे हैं कि किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी का कहाँ नाम आता है? माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय नीतीश कुमार जी से शुरू से संबंध अच्छा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए तो ये मिलने गए। औपचारिक भी मुलाकात नहीं थी। औपचारिक भी मुलाकात होती तो आप लोगों को जरूर इसकी खबर दी जाती, लेकिन ये व्यक्तिगत मुलाकात थी। इसको आप लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं और पार्टी का कोई विलय सिलय नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में लाखों कार्यकर्ता हो गए हैं। क्या जदयू में जगह मिल जाएगा? क्या इतनी बड़ी पार्टी हो गई है क्या जदयू? तो दरअसल दिक्कत यही है। नहीं, वो बात नहीं है, बता रहे हैं। जदयू अब ढलान पर है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चढ़ान पर है। तभी हम लोगों को बहुत आगे जाना है और जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उस मकाम तक पहुंचना है। हम लोग विलय नहीं करना है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कोई विलय फिलय होने वाला नहीं है। माननीय बशीर दादा, उनका अपना विचार है। ऑफर आता है, लोग ऑफर देते हैं। ऑफर एक्सेप्ट न करना राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का व्यक्तिगत फैसला होगा या राजनीतिक भी फैसला होगा, ये वो करेंगे। कोई दूसरे पार्टी वाले नहीं कह देंगे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी विलय हो रही है। तो आपने स्पष्ट कर दिया है धीरज सिंह कुशवाहा जी कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती नहीं होने जा रही है। विलय पर मामला अटक गया है। ये बात समझे अभिषेक जी, फिर आप ये बात घुमाने लगे। शुरू से मैं कहते आ रहा हूँ कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और माननीय नीतीश कुमार जी शुरू से छोटे भाई और बड़े भाई थे, आज भी हैं। लेकिन उनकी पार्टी जदयू है, उनकी अपनी कानून है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की अपनी कानून है। हम लोग अपने विचारधारा पे काम कर रहे हैं, जदयू अपने विचारधारा पर। कहा ना? लेकिन दोस्ती कैसे खत्म होने वाली है और भाईचारा का आप देखे होंगे। बहुत सारी पार्टियां में एक भाई दूसरे दल में है और एक भाई दूसरे दल में है, तो क्या भाई वाला संबंध नहीं रहेगा? राजनीतिक लड़ाई रहेगी, व्यक्तिगत जो रिश्ता है वो भी बरकरार रहेगा। दोनों एक साथ बरकरार रहेगा। इस पे मैं क्या कह सकता हूँ? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, आपने बड़ी बात कही ना कि जेडीयू ढलान पर है और उपेंद्र कुशवाहा डिमांड में है। उपेंद्र कुशवाहा उफान पर हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड बढ़ रही है बिहार की सियासत में? देखिए अभिषेक जी, बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अब चढ़ान पर हैं। और ये भी जदयू में माननीय नीतीश कुमार जी को जनता ने बता दिया, राह दिखा दिया कि वो ढलान पर है। और अपने से बोले भी थे कि हम राजनीतिक संन्यास लेने जा रहे हैं, ये मेरा आखिरी चुनाव है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की जनता के लिए, हकों के लिए हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। अपनी कुर्सी के लिए नहीं, अपने मंत्री बनने के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा नेता कैसे एमएलए बने, सदन तक पहुँचे और गरीब गुरबे शोषित वंचितों को का आवाज़ सदन में पहुंचाने का काम करे। इसलिए राजनीति कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अपने जाके मंत्री बन जाए। ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा तो स्पष्ट रूप से सबको पता चल जाएगा कि बात क्या थी। तो नीतीश कुमार ढलान पर हैं। 43 सीटों का जो स्ट्राइक रेट है बिहार में जेडीयू का विधानसभा चुनाव के बाद, 43 के स्ट्राइक रेट का नुकसान क्या होता है वो न सिर्फ वक्त बेवक्त बीजेपी उन्हें एहसास दिला रही है, बल्कि रालोसपा भी एहसास दिला रही है। वो रालोसपा जिसके बारे में ये चर्चा थी कि उस पार्टी का गठजोड़ जेडीयू के साथ होने जा रहा है, ऐसी संभावनाएं धीरे धीरे खत्म हो रही है। पूरा इंटरव्यू आप देख चुके हैं और आप समझ गए हैं कि संभावनाएं किस कदर खत्म हो रही हैं जेडीयू और रालोसपा के विलय की या फिर जेडीयू और रालोसपा की दोस्ती की। बड़ी बात कह दी है धीरज सिंह कुशवाहा ने और अपना चिर परिचित अंदाज है, अपने चिर परिचित अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं और बड़ी बेबाकी से बातों को रखते हैं। जो रखते हैं उसे बहुत कुछ समझ में आता है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।